होप हॉस्पिटल नाम में ही एक वादा था। अंधेरे से घिरी दुनिया में एक उम्मीद की किरण। इसकी दीवारें शांत नीले रंग से रंगी हुई दर्द और उपचार की अनगिनत कहानियों की गवाह रही हैं। उन दीवारों के भीतर जिंदगियां आपस में जुड़ी हुई थीं, उम्मीदें टिमटिमा रही थीं और किस्मत खुल रही थी। यहीं हलचल भरे गलियारों और साफ सुथरे ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर टैंग यूशिन ने अपना जीवन टूटे हुए शरीरों की मरम्मत और थकी हुई आत्माओं को सुकून देने के लिए समर्पित कर दिया। डॉक्टर टैंग एक शांत ग्रेस के साथ चलती थीं। उनके कदम उद्देश्यपूर्ण थे। उनकी उपस्थिति आश्वस्त करने वाली थी। उनके हाथ कठोर लेकिन कोमल में चंगा करने और आराम देने की शक्ति थी। उनके तार रिम वाले चश्मे के पीछे उनकी आंखें एक तेज बुद्धिमत्ता से चमकती थीं, जो वर्षों के समर्पित अध्ययन और अपने मरीजों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती थीं। उन्होंने उनमें न केवल एक डॉक्टर बल्कि एक विश्वास पात्र, उनके सबसे कमजोर क्षणों में ताकत का स्रोत देखा। डॉक्टर टैंग जीवन की पवित्रता में, मानव आत्मा के निहित लचीलेपन में विश्वास करती थीं। उन्होंने हर केस को अटूट फोकस और गहरी सहानुभूति के मिश्रण के साथ देखा। उनका दिल अपने मरीजों के संघर्षों के बोझ से भारी था। उनके लिए, उनकी देखभाल के लिए सौंपा गया हर जीवन अनमोल था। एक कहानी जो लिखी जानी बाकी थी, एक सिम्फनी जिसे पूरा करने की लालसा थी। हॉस्पिटल उपचार की अपनी आभा के बावजूद गपशप की फुसफुसाहट से अछूता नहीं था, जो मानव अस्तित्व के हर कोने में व्याप्त होती प्रतीत होती थी। एक खामोश वायरस की तरह अफवाहें कर्मचारियों के बीच फैल गईं, धीमी आवाजों और जानकार नजरों से। डॉक्टर टैंग आमतौर पर ऐसी बेकार की बकवास से अनजान खुद को उनकी धीमी बातचीत का विषय पाया। यह सूक्ष्म रूप से शुरू हुआ, जिस तरह से उनके सहयोगियों ने उनके साथ बातचीत की, उनके अभिवादन में झिझक, उनकी आंखों में एक दयालु नजर। पहले तो उन्होंने इसे थकान, लंबे समय और मांग वाले मरीजों के अपरिहार्य टोल के रूप में खारिज कर दिया, लेकिन फुसफुसाहट बनी रही और जोरदार होती गई और जिद होती गई। क्या आपने डॉक्टर टैंग के पति के बारे में सुना? एक नर्स ने बुदबुदाया। उसकी आवाज मुश्किल से एक मेडिकल कार्ड की गड़गड़ाहट के ऊपर सुनाई दे रही थी। तलाक, वे कहते हैं, एक दूसरे ने जवाब दिया। उसकी आंखें सहानुभूति और रुग्ण आकर्षण जैसी किसी चीज के मिश्रण से चौड़ी हो गईं। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? इतने सालों के बाद फुसफुसाहट, जिसे कभी आसानी से नजरअंदाज कर दिया जाता था, अब डॉक्टर टैंग के कानों में गूंजती थी। उनके द्वारा बनाए गए जीवन की निरंतर याद दिलाती थी, वह जीवन जो उनके चारों ओर टूट रहा था। तलाक एक तेजी के साथ अंतिम रूप दिया गया, जिसने उन्हें झकझोर कर रख दिया। उसने न केवल उनकी शादी बल्कि उनकी पहचान का एक हिस्सा भी छीन लिया। दर्द तेज और अप्रत्याशित उन्हें निगलने की धमकी देता था, उन्हें आत्मसंदेह और पछतावे के समुद्र में डुबो देता था। उनका अपार्टमेंट, जो कभी साझा हंसी और शांत साहचर्य का अभयारण्य था, अब असहनीय रूप से खाली लग रहा था। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था, उसकी छाती में दर्द को बढ़ा रहा था, वह खोखलापन जो उसे अंदर से बाहर तक खा रहा था। नींद, जो कभी एक शरण स्थली थी, अब उनसे दूर हो गई थी। यादों और क्या अगर से भरी बेचैन रातों ने उसकी जगह ले ली थी। ये कैसे हो गया? उसने खुद को अपने करियर के लिए, अपने मरीजों के लिए, अपनी शादी के लिए समर्पित कर दिया था। इस प्रक्रिया में अपनी जरूरतों और इच्छाओं का त्याग कर दिया था। क्या यह सब बेकार था? उसके बलिदान का भार उस पर दब गया। उसे व्यर्थता और निराशा की भावना से घुटन महसूस हुई। Thank you for watching, and don't forget subscribe.